नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रही हैं। लोकसभा चुनाव देश भर में खत्म हो चुके हैं, जहां अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बीते दो आम चुनावों की तुलना में काफ़ी बड़ा झटका लगा और पार्टी 240 पर सिमट गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां 2019 में ही वो 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो बीजेपी अब की बार प्रदेश में महज 33 सीटों पर सिमट गई और 29 सीटों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। उस बीच एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सहयोगी दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल सोने लाल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री का अब बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को यूपीपीएससी में धांधलीबाजी को लेकर के एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी के जरिए उनकी जो तमाम यहाँ आरोप लगाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया। लेकिन इस सब के बाद अब अनुप्रिया पटेल का उस ही यूपीपीएससी की भर्ती में आरक्षित पदों को अनारक्षित वर्गों के द्वारा भरवाने के मामले का जो आरोप उन्होंने लगाया था, उस पर अब उन्होंने कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी घसीट दिया। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची अनुप्रिया पटेल जब यूपीपीएससी में आरक्षित सीटों पर यहाँ अनारक्षित वर्गों के लोगों के चयन को लेकर बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने अपनी बातों बातों में राजा भैया पर उनका नाम लिए बिना ही हमला कर दिया, जिसके बाद अब फिर से माना जा रहा है कि राजा भैया अनुप्रिया पटेल से खासी नाराज हो गए। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान भी अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर बयान दिया था कि ईवीएम से राजा रानी पैदा होती हैं, जिसके जवाब में रघुराज प्रताप सिंह कहते नजर आए थे कि लोकतांत्रिक देश में ईवीएम से राजा रानी नहीं बल्कि जननायक और जनसेवक पैदा होते हैं। लेकिन उसके बाद माना गया कि राजा भैया का अनुप्रिया पटेल से नाराज होना उन पर ही भारी पड़ सकता है, यानी कि लोकसभा चुनावों में अनुप्रिया पटेल पर भारी पड़ सकता है। और लगातार 2014 और 19 में 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली अपना दल सोने लाल को इस बार नुकसान भी हुआ और वो महज एक सीट पर ही सिमट करके रह गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।